इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम। चैप्टर 2 जो है सेल के बारे में है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल आया कहाँ से, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेक्ड आई, हाउ इज़ द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ। सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की कैसे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल जो होते हैं उसके एग्जांपल क्या क्या हैं हमारे पास, बैक्टीरिया और ईस्ट है। और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल है प्लांट्स, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ये क्या है, मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि और ये अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। और फिर जब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स हमारे पास मिल जाते हैं, जैसे कि ये एक सेल है और एक ये सेल है और ये एक सेल है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल है। तो जब ये सेल मिल जाते हैं, मिलने के बाद अगर ये एक सेल होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर एक होंगे तो इसे हम सेल कहेंगे। और ये बहुत सारे सेल्स ऐसे हमारे पास मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। यहाँ पे मैं बहुत सारे सेल हमारे पास मिल गए, इसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू। TISSU। फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। और डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनते हैं। सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेल। सबसे पहले सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद हमारे पास बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सच एज नेज़ल पोर, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, नेज़ल पोर। सच एज नेज़ल पोर, नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। जब सेल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर। एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द सेल रिमेन द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस मेक अस वंडर हाउ सच टिनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट फंक्शन। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि अब ये इतना छोटा सा जो सेल होता है वो कैसे डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करता है। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट। और से एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। डू सेल्स लिव फॉर एवर। क्या सेल्स हमेशा के लिए रहते हैं या फिर वो मर जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन एज वी एंटर फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स ऑफ सेल। तो हम सेल के वर्ल्ड के अंदर एंटर करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर हमें इसके अंदर मिलेंगे। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, NCERT बुक के अंदर डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स के डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें के अंदर सबसे छोटी यूनिट जो है हमें इसके अंदर दिखाया गया है कि एटम है। एटम के बाद यहाँ पे एटम है सबसे छोटी यूनिट। एटम के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स है,
उसके बाद स्मॉल एटम का साइज़ कितना है 0.1 नैनोमीटर, और एटम का साइज़ 1 नैनोमीटर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर के बीच में है। और उसके बाद लिपिड्स प्रोटीन्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में है इनका साइज़। और उसके बाद 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में राइबोसोम्स और वायरस का साइज़ है। और उसके बाद 100 नैनोमीटर से स्मॉल बैक्टीरिया का साइज़ है। और उसके बाद 1 माइक्रोमीटर, इसको यूएम को हम क्या पढ़ते हैं 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के अंदर साइज़ जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट बैक्टीरिया, और उसके बाद न्यूक्लियस का साइज़ होता है। फिर उसके बाद 100 माइक्रोमीटर का साइज़ मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो होते हैं इसका साइज़ 100 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद 100 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर तक अमीबा का साइज़ होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें 1 मिलीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर एग फिश का साइज़ होता है। इसके बाद हमारे पास 1 सेंटीमीटर से 0.1 मीटर चिकन एग का साइज़ होता है। उसके बाद 0.1 से 1 मीटर जो होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का साइज़ होता है। 1 मीटर से 10 मीटर तक हमारे पास ह्यूमन हाइट होती है। उसके बाद नीम ट्री की हाइट होती है 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक की जो हाइट होती है नीम ट्री या फिर रॉकेट की हाइट होती है। और उससे ऊपर हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर कि नेक्स्ट हाउ डू स्टडी सेल। अब हम सेल की स्टडी कैसे करें। वट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी 2 वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट डिस्टिंक्ट। इमेजिन 2 टीनी डॉट्स ड्रॉ वन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इमेजिन करो कि एक पीस ऑफ पेपर है, उस पर हमने क्या करा, एक 2 टीनी ड्रॉप्स बनाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर हमने 2 टीनी डॉट्स बनाए। एज द डॉट आर मूव क्लोजर देयर कम अ पॉइंट एट विच दे नो लॉन्गर कैन बी सीन एज सेपरेट। अगर हम इसे इन दोनों डॉट को इतना पास में लाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जो है एज द डॉट आर मूव क्लोजर देयर कम अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। हम उसे अलग तरीके से नहीं देख पाएंगे। अगर व्हेन व्यू फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, जब हम उसे 25 सेंटीमीटर से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगी। 2 points separated by a point 0.1 millimeter can be seen as distinct, otherwise they appear as single point। नहीं तो ये एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई विच इज़ 0.1 मिलीमीटर। हमारी आई जो है, हमारी आई की एक लिमिट होती है, वो हर छोटी चीज़ को नहीं देख, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम अपनी आँखों को नहीं देखें। हमारी आइज़ के एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद हमारी आँखें उस चीज़ को नहीं देख सकती। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसे हम डिस्कस करेंगे आगे की टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मूव करते हैं अ सेल। एक जो सेल जो होता है, अ सेल यूजली टू स्मॉल, एक सेल जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, टू बी सीन बाय अनएडेड आई से। दिस राइजेज एंड एक सेल इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम उसे अपनी अनएडेड आई से, हम अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है। दिस राइजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ हैव द सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल दैट आर मच स्मॉलर दैन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो जो ये साइंटिस्ट है, ये कैसे सेल के बारे में स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन आई जिससे नहीं देख पाती। तो साइंटिस्ट सेल की स्टडी करते कैसे। यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आई पीस होता है फॉर मैग्नीफिकेशन के लिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक इट अपीयर। मैग्नीफिकेशन से क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्गर बना देता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल जो है,
सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा, कैसे करा, इसके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल इन 1665 यूजिंग सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने क्या करा, उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप के अंदर 1665 में उसने सेल्स को ऑब्जर्व करा, जो कि कैपेबल ऑफ अबाउट 2000 टू 300 मैग्नीफिकेशन तक देख। उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर 200 से 300 मैग्नीफिकेशन थी। वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम द सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या करा, कॉर्क की जो सेल्स होती है, कॉर्क एक बार्क ट्री होता है, बार्क ट्री के अंदर रॉबर्ट हुक ने बार्क ट्री के अंदर कॉर्क की सेल्स जो थी, कॉर्क की सेल्स को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। ठीक है, फिर इसके अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि कॉर्क की सेल्स जो थी हेक्सागन की शेप में थी, हेक्सागन की शेप में थी, इस तरह से ऐसा लग रहा था हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। ही ऑब्जर्व बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम द, और उसने सबसे पहले ऑब्जर्व करा और उसे नाम दिया सेल्स। इन स्कूल लेबोरेटरीज़ के अगर अंदर हम देखें, लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व, स्कूल लेबोरेटरी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करा जाता है, यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करा जाता है, 10x और नहीं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये डायग्राम दिखाया गया है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप का है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि टू अचीव बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, के अंदर हम बेटर मैग्नीफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पे फिगर 2.2 के अंदर दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर माइक्रोस्कोप के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करो, उसको ढूंढो इन योर स्कूल लेबोरेटरी। अपने स्कूल लेबोरेटरी में जाओ और जाकर देखो कि स्कूल लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करना है। यूज़ इट टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर, इसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, वेरियस मटेरियल्स क्या क्या यूज़ हुए हैं। अंडर माइक्रोस्कोप यू विल सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ, और माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी स्लाइड को देखो, किसी भी सेल को देखो, कोई भी चीज़ को देखो जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसे जाकर अगर हम देखेंगे। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज़, क्या आप इसकी एक्चुअल साइज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप की साइज़ का कितना साइज़ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 2.2 के अंदर हमारे पास माइक्रोस्कोप दिखाया गया। माइक्रोस्कोप के इस वाले सबसे नीचे वाले पार्ट को बेस कहते हैं। बेस के बाद यहाँ पे हैंडल होता है, और हैंडल के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर आई पीस होता है, और यहाँ पे 2 नोब होते हैं, एक कोर एडजस्टमेंट नोब और एक फाइन एडजस्टमेंट नोब। 2 तरह के इसके अंदर नोब प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे बॉडी ट्यूब होती है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, स्टेज होता है और मिरर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। फिर इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी यहाँ पे है एक, एक्टिविटी यहाँ पे कराई गई है हमारे पास। इस एक्टिविटी लेट अस एस्टिमेट द साइज़ ऑफ सेल। तो हम साइज़ ऑफ सेल को एस्टिमेट करते हैं। अगर साइज़ ऑफ सेल को हम एस्टिमेट करेंगे कि सेल का साइज़ कितना होता है उसको एस्टिमेट करते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर, एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है विथ मिलीमीटर मार्किंग। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, के स्टेज के ऊपर रखना है। फोकस इट यूजिंग एडजस्टमेंट नोब एंड, और एडजस्टमेंट नोब से उसे फोकस करना है। ऑब्जर्व द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इन मिलीमीटर के अंदर उसे मेज़र करना है। कन्वर्ट द डायामीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू, और डायामीटर को मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। सपोज द डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड इज़ 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5000 माइक्रोमीटर आ जाएगा। रिमूव द रूलर एंड द प्लेस अनियन पील स्लाइड ऑन स्टेज द माइक्रोस्कोप। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ पर्सन along with diameter of field in view of straight line. Estimate the real size of the cell using formula.
और फॉर्मूले का रियल साइज यूज़ करेंगे। यूनिट कन्वर्जन हमारे पास मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर को हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं 1000 मिलीमीटर। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि रेडी टू गो बियॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट आल्सो यूज़ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। डेट रिवील डेट फाइन डिटेल्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज एज बीम ऑफ, और ये फाइन बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर देता है किसी भी सेल का। द इंस्ट्रूमेंट यूज एज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट to produce highly magnifying images, allowing us to see cell structure at nanometer scale with remarkable clarity. A nanometer is 1 million of a meter. इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर एस्टिमेटेड साइज़ एक अनियन पील सेल का कितना आता है। डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर कितना डायामीटर दिख रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर कितना है। फिर इसके अंदर अगर हम देखें कि सपोज 25 सेल्स आर सीन अलॉन्ग द डायामीटर इन केस ऑफ साइज ऑफ 1 अनियन विल बी, एक अनियन का सेल का साइज़ 5000 माइक्रोमीटर है तो 200 माइक्रोमीटर होगा। इफ़ एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील, इफ़ एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील is 2000 माइक्रोमीटर, अगर एस्टिमेटेड हाउ मच डज लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप depend on magnifying power, eyepiece and objective lens of both eyepiece and objective lens. Magnification eyepiece और objective lens के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, then total magnification will be 100x. This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger. Microscope allows to see very small structure. Microscope की हेल्प से हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्लियरली, एंड इज एन इसेंशियल टूल फॉर स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर, और ये सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का बहुत ज़्यादा इसेंशियल टूल होता है। Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main features. Scientists ने माइक्रोस्कोप के 3 फीचर्स को इम्प्रूव करा है। कौन कौन से? रिजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफिकेशन के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट करी। दिस इंप्रूवमेंट हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल। तो ये माइक्रोस्कोप में जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी हम सेल को ईजिली स्टडी कर पाएंगे। कैन यू सी अदर पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ